नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बढ़िया। जी, मैंने देखा एक नई चीज सामने आ गई। जी। क्योंकि जो सरकार बदलती है, जैसे कि इसके साथ नियम प्रक्रियाएं सारी चीजें बदलती रहती है। जी। और सर्दी भी है एक तरफ और दूसरी तरफ परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है। जी। और अब कक्षा 9 से 12 तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, जी। वो पहले तो हिंदुस्तानी स्तर जिला पे होती जिला स्तर पर। जिला, अब वो सीधी स्टेट से कर दी गई। जी। तो क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है और क्या है इसके पीछे लॉजिक? दीपक जी, यद्यपि इसके परिणाम अभी से ही प्राप्त होने लगे हैं जी। और दूरगामी परिणाम तो हमें और भी सुखद रूप में देखने को मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन पूर्व के वर्षों में जो जिला समान परीक्षा समिति होती थी उसके माध्यम से होता था, हर जिले में अलग अलग। लेकिन अब संपूर्ण राजस्थान में क्लास 9 to 12 तक के जो हाफ ईयरली एग्जाम है, वो प्रश्न पत्र और परीक्षाओं का संपूर्ण नियंत्रण, क्रियान्वयन, निष्पादन राज्य स्तर से होता है, निदेशालय स्तर से होता है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद या औचित्य यह है कि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, खास करके अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से ही बोर्ड परीक्षाओं कक्षाएं जो है 10वीं 12वीं की, उन विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त और क्वालिटेटिव प्रश्न पत्र प्राप्त हों, जो उनके मुख्य परीक्षा में उनके प्राप्तांकों को, उनके परिणाम को बढ़ा सके, अभिवृद्धि कर सके उनमें। दूसरा, संपूर्ण जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी सूचनाएं हैं पूरे राजस्थान में, चाहे वो निजी स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, शाला दर्पण के माध्यम से इस अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए एकत्रित संकलित होती हैं। तो आंकड़ों की ट्रांसपेरेंसी बन जाती है, मतलब एक साथ सारी सूचनाएं पूरे राजस्थान की निदेशालय द्वारा एकत्र की जाती हैं और वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाती है। निजी स्कूल हैं तो सीएसटी पोर्टल पर अपलोड करती हैं और सरकारी स्कूल हैं तो शाला दर्पण पे करती है। तो कोई कभी वेरिएशन आ जाता है आंकड़ों में, विद्यार्थियों के नामांकन में, सारी विषयगत जो भिन्नता है, तो पूरी तरह से एक इसमें एक रूपता आ जाती है। रही बात परिणाम की, तो राज्य स्तर से जो प्रश्न पत्र पूरे राजस्थान में आते हैं, तो न केवल उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी, अपितु उन प्रश्न पत्रों की कंटेंट वाइज जो गुणवत्ता है या स्तरीयता है, वो लाजवाब है। जी, ये तो चलो आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिला स्तरीय जो पहले था, तो हो सकता है जिला स्तर पे क्या जिला स्तर के ज्ञान को देख के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे, और अब जो है वो जयपुर या अजमेर या बड़े शहरों में बैठा जी, हुआ आदमी तैयार करेगा। देखो, जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो आप और हम इस बात को बहुत गर्व से स्वीकार करते हैं कि विषयगत ज्ञान जो सीमावर्ती बाड़मेर जिले की किसी क्लास में पढ़ाने वाले टीचर का है, वो बांसवाड़ा या डूंगरपुर में भी है। लेकिन प्रश्न पत्र को ब्लूप्रिंट के आधार पर उसकी निर्माण प्रक्रिया में जो बड़े शहरों के या बड़े जिलों के लोग हैं, वो निदेशालय स्तर से इस प्रक्रिया को अमल में लाने से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड प्रश्न पत्र का निर्माण है या इन्हीं परीक्षाओं की बात करें, अगर प्रश्न पत्र निर्माता के तौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़ या इन जिलों से किसी की ड्यूटी लगाई जाती है, तो हो सकता है कि वो उपलब्धता आसानी से विभाग को न मिल पाए। लेकिन जयपुर या बीकानेर से ये काम होगा, तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू जो एजुकेशन हब माने जाते हैं, वहां से उनको विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुगम हो जाती है। तो मतलब विशेषज्ञ पे मेरे ख्याल से आप ये मानते होंगे कि वो विशेषज्ञ है अगर वास्तव में, तो उसे इस स्तर अवसर का मिलेगा, भी लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों को सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि जो वास्तविक जिसको टैलेंट कहते हैं, जी, वो सामने आ जाए। सामने आता है। कुल जमा ये स्वागत योग्य कदम है। कदम। जी। और निश्चित रूप से सरकार ने ये जो पहल की है, इस पहल के पीछे शायद मंशा यही रही। यही रही है कि टैलेंट सामने आए। सामने। बहुत बहुत